हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th और 12th चैनल पे। आज का जो क्लास होने वाली है, आज की जो लेक्चर होने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि बिलियन चैप्टर का आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट नियम लेके आया हूं जिसका नाम है हेनरी का नियम। देखो, मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक आपको बता रहा हूं जो पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। ये जो टॉपिक है आज का, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम 3 नंबर में क्वेश्चन में आता है, यूपी बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का आता है कि हेनरी का नियम लिखो और उसकी सीमा लिखो, या फिर ऐसा आएगा कि हेनरी का नियम लिखो और इसके अनुप्रयोग लिखो। तो आज का जो क्लास है आपको दिमाग में पूरा फिट करने वाली क्लास है। इसमें आज आपको मैं हेनरी का नियम फिट करने वाला हूं। तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, एक बार सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको क्लास 12th की कंप्लीट प्रिपरेशन सितंबर तक कंप्लीट सिलेबस यहाँ इस चैनल पे मिलेगा, दीपांशु राजपूत चैनल पे मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हेनरी का नियम क्या बोलता है। मैं माइक को कॉलर में फिट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा नियम समझाता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। मेरे पास आप पानी देख रहे हो, मेरे पास एक एक गिलास पानी की गिलास है, मेरे पास एक लिक्विड, इस ग्लास के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड पानी है। क्या है? लिक्विड पानी है। अगर मैं इस लिक्विड में चीनी मिला दूंगा और गैस डाल दूंगा, मैं इसमें ऑक्सीजन गैस घोल दूंगा या इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दूंगा, ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा और इसमें गैस घोल दूंगा। इसमें जो गैस घुलेगी, इसमें गैस घुलने का नियम, इस पानी में गैस के घुलने का नियम हेनरी का नियम कहलाता है। मतलब हेनरी का नियम क्या नियम होता है कि पानी में, द्रव में गैस के घुलने का नियम, इसमें गैस को घोलेंगे, गैस के घुलने का नियम हेनरी का नियम कहलाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आज हम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, दोस्तों, हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लिक्विड। इस पतीले के अंदर, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इसमें हम क्या घोल रहे हैं? ऑक्सीजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन, O2 घोल रहे हैं इसके अंदर। लेकिन ऑक्सीजन गैस कैसे घुलेगी? ऊपर से दबाव लगाएंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगाई, मतलब एक प्रेशर लगाया, यहाँ से पिस्टन लगाई। पिस्टन में जितना हम ऊपर से धक्का मारेंगे, दबाव लेंगे, जितना पिस्टन को नीचे लाएंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस इसके अंदर घुलेगी, उतनी ज्यादा पानी में ऑक्सीजन घुलेगी। जितना ऊपर से प्रेशर लगेंगे, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा घुलेगी, जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम घुलेगी। मतलब मैंने हेनरी का नियम क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, मतलब इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है वो स्थिर होना चाहिए। तापमान जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस है, टी बराबर मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो टेम्परेचर 30 डिग्री नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री नहीं होना चाहिए। तापमान जो है इस नियम के लिए, तापमान जो है वो स्थिर होना चाहिए। अगर तापमान स्थिर नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये नियम। तो तापमान स्थिर होना चाहिए, साफ साफ बताया गया है कि स्थिर ताप पर, मतलब तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस माने ऑक्सीजन गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ऑक्सीजन गैस की द्रव में विलेयता, द्रव क्या होता है? पानी। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि इस नियम के अनुसार जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसमें जब कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें हम जो ये लिक्विड लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और ऊपर से जब हम पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन के थ्रू उसमें हम प्रेशर लगाएंगे, तो जितनी ज़्यादा पिस्टन को दबाएंगे, जितना ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, उतनी ज़्यादा इस लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलेगी, सॉल्युबल होगी। और जितनी ज़्यादा गैस घुलेगी, इस पानी में गैस के घुलने के नियम को ही बोलते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब उसको पीते हैं तो उसमें से बलबूले निकलते हैं, कौन सी गैस के? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, CO2 के बलबूले होते हैं दोस्तों, याद रखना इस चीज को। और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीना दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज होती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक के थ्रू उसको अंदर ले रहे हैं, तो कितना बॉडी का मैकेनिज्म गड़बड़ हो रहा है। आप दोस्तों समझो इस चीज को, और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल डिनाई करो, अबेंडन करो कोल्ड ड्रिंक को। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है? एक पानी का पतीला है, इसमें ऊपर से दबाव लाके ऑक्सीजन गैस को घोल रहे हैं। तो ये नियम क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूं ये नियम क्या बोलता है। आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। किसी गैस मतलब
मैंने आपको बताया था एक पतीले के अंदर ऑक्सीजन गैस घोल रहे हैं, तो किसी गैस की द्रव मतलब पानी, द्रव मतलब लिक्विड, तो लिक्विड में विलेयता मतलब घुलने की क्षमता, विलेयता मतलब विले मतलब घुलने वाला, तो घुलने की क्षमता दाब के समानुपाती होता है। दाब मतलब प्रेशर, जितना ऊपर से हम दबाव लगाएंगे, जितना धक्का मारेंगे अंदर की तरफ, उतनी ही तो गैस घुलेगी, तो दाब के समानुपाती होता है। मतलब क्या होगा, P समानुपाती X, P समानुपाती X। P क्या है, P मतलब प्रेशर, X क्या है, गैस का मोल प्रभाज। P मतलब प्रेशर, X मतलब गैस का मोल प्रभाज, मतलब जितनी गैस घुलेगी गैस का मोल प्रभाज होगा। उसके बाद जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा दोस्तों, तो एक नियतांक आएगा, जो नियतांक होगा वो KH होगा। KH क्या होता है, हेनरी स्थिरांक आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर KH इंटू X हो जाएगा। तो ये क्या है, हेनरी का नियम होता है। और जहां करके जरूर लिखना दोस्तों, जहां करके क्या आएगा, जहां P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा दाब मतलब प्रेशर, P बराबर प्रेशर हो जाएगा। X बराबर क्या होगा, गैस का मोल प्रभाज, X मतलब मोल प्रभाज, तो किसका मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज या मोल अंश, गैस का मोल प्रभाज। और ये जो KH है दोस्तों, KH क्या होता है, KH जो होता है वो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है। क्या है, हेनरी नियतांक। और जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको हेनरी नियतांक का मान न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, हेनरी नियतांक का मान आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो P मतलब प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, X मतलब गैस की विलेयता, उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। तो प्रेशर कम होगा तो गैस कम घुलेगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी का नियम कहां पर लागू नहीं होता। अभी मैंने आपको हेनरी का नियम बताया, अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम कहां लागू नहीं होता, यानी कि सीमाएं बताऊंगा। सीमाओं के बाद मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम का अनुप्रयोग इन द सेंस, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुलती है, हेनरी के नियम से घुलती है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे घुलती है। तो P बराबर KH इंटू X हो जाएगा। अब मैं यहां पर मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी, इसलिए मैं इसको मेट के दोबारा से लिख रहा हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। नोट्स प्रिपेयर करते चलो कि मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधा आए, एग्जाम में जो आए वही पढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ। मैं अब बताऊंगा आपको सीमाएं, किसकी सीमाएं, हेनरी के नियम की हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी का नियम कहां लागू नहीं होता, हेनरी का नियम कहां लागू नहीं होता, तो इसकी नियम की सीमाएं क्या है कि तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए। पहली सीमा क्या है, पहली सीमा है कि तापमान मतलब टेम्परेचर मतलब बिलियन का तापमान जो है स्थिर होना चाहिए, तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो ये हेनरी का नियम है ये केवल तनु बिलियनों पर लागू होता है। देखो, तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, याद रखना इसको। तो ये क्या लिखेंगे, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको लिमिटेशन बताई किसकी, हेनरी के नियम की। अब मैं इसको मेट के, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब मैं मेट के इसको क्या बताऊंगा, अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। लिमिटेशन बताया मैंने आपको, अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी के नियम के यूज कहां पे करते हैं, अनुप्रयोग बताऊंगा। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग कहां होगा, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक इन द सेंस सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में पहला उपयोग, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, पानी के अंदर गैस घोली जाती है, तो वो भी हेनरी का नियम ही है। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक, बहुत से लोगों को मुंह में पानी आ गया होगा कोल्ड ड्रिंक का नाम सुन के। कोल्ड ड्रिंक बनाने में। दूसरा, फेफड़ों की क्रियाविधि में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ लंग्स, फेफड़ों की क्रियाविधि में, मतलब मैकेनिज्म्स ऑफ लंग्स, फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रियाविधि में, क्रियाविधि इन द सेंस
मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब काम करने, कैसे काम करता है, क्रियाविधि। तो दो इसके अनुप्रयोग मैंने आपको बताए, दो इसकी सीमाएं बताई, और मैंने बताया आपको हेनरी का नियम। ये ऐसा नियम है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में सीधा आता है। क्या आता है क्वेश्चन कि हेनरी का नियम लिखो और उसकी सीमाएं लिखो। अगर सीमा नहीं आएगी तो बोलेगा कि हेनरी का नियम लिखो और उसके कोई दो अनुप्रयोग बताओ। तो मैंने आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में फिट किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो तुरंत कमेंट करके पूछो, मैं आपका डाउट विद इन 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करूंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर डाउट आया हो तो तुरंत कमेंट करके डाउट को पूछो। डाउट क्लियर करना मेरा काम है। अगर मैं डाउट क्लियर करूंगा, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों का। कहीं से भी डाउट हो, क्लास 10th 11th 12th कहीं से भी, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी कहीं का भी डाउट हो, तुरंत पूछो, तुरंत 10 मिनट के अंदर रिप्लाई लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।